यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सभी को सलाम। खुश है सारे। अभी जब मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि अक्सर ही ऐसा होता है, जब बुलाया जाता है कलाम के लिए तो तालियां बजाई जाती हैं, वेलकम किया जाता है। आए कदमों पर खड़े होंगे, आए सारे अपने कदमों पर खड़े होंगे। ख़वातीनों, हजरात, मेरे बहनों और भाइयों, ये मेरे लिए नहायत ही फख्र की बात है कि मैं आपको उस शख्स का तारफ करवाने जा रहा हूं जो किसी भी तारफ का मोहताज नहीं है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। उसका क्रेडिट, उसके काम की फहरिस्त इतनी बड़ी है कि बयान से बाहर है। वो आसमान के रास्ते जमीन पर बैतलहम में चरनी में पैदा हुआ। वो कुंवारी मरियम से जन्मा और उसके बाप की लिखी गई किताब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली है। वो 5 रोटियों और 2 मछलियों के साथ 5000 को खाना खिलाने वाला है। वो पानी को मैं में बदलता है और फिर पानी पर चलता भी है। उससे कोड़ियों को पाक और साफ किया, उसने मुर्दों को जिंदा किया। उससे दावा किया कि कोई इस मकदस को ढा दे तो मैं तीसरे दिन दोबारा इसे तामीर करूंगा। वो सलीब पर मरा, कफनाया गया, दफनाया गया और तीसरे दिन अपने वादे के मुताबिक जी उठा और अब वो बाप के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। हम उसे अमन का शहजादा कहते हैं। वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। आए उसको इस जगह पर जोरदार तालियां बजाते हुए वेलकम करेंगे। आमीन आमीन। चले जी, आए बैठ जाएंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मेरे लिए यकीनन ये खुशी एजाज की बात है कि आज तीसरा कलमा जो यीशु मसीह ने सलीब पर से अदा किया, हम सब उसके ताल्लुक से सीख पाए। लेकिन इससे पहले कि मैं कलमा को बयान करूं, मैं बताना चाहता हूं कि सलीब ने किस तरह से दुनिया को बदल के रख दिया। हमारा इख्तियार, हमारी रसाई, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी किस तरह से एक सलीब की वजह से बदल गई। किस तरह से एक सलीब ने हमें जमीनियों से आसमानी बना दिया, लाफानी बना दिया। आमीन। दूसरी जंग अजीम में एक नौजवान था, उसका बाप भी फौज में था और उसका भाई भी फौज में था। ये 2 भाई और बाप खानदान में मर्द थे, इनके अलावा खानदान में कोई मर्द नहीं था। जंग में इसका भाई भी मर गया और इसका बाप भी मर गया। और घर में इसकी एक बहन थी और मां थी। इसे ख्याल आया कि घर का मर्द होने के ताल्लुक से अब मुझे मेरी मां और मेरी बहन का ख्याल रखना जरूर है। वो अपने कमांडर से रिक्वेस्ट करता है, सर मेरी सर्विसेज को सबकदोश कर दे ताकि मैं अपने घर में जाकर अब अपनी बूढ़ी माँ और अपनी बहन का ख्याल रख सकूं। लेकिन उसकी इस दरखास्त को रद्द कर दिया जाता है। वो कोशिश करता है किस तरह से मैं जो है वो सबकदोश हो जाऊं, मैं किस तरह से यहां से निकल सकूं। कोई उससे कहता है कि तू उस वक्त के अमेरिका के प्रेसिडेंट जिसका नाम इब्राहिम लिंकन था, तू उसके पास जा, तू व्हाइट हाउस में जा और व्हाइट हाउस में उससे मिल और दरखास्त कर, अपना मामला बता, अपनी कहानी बता, अपनी जरूरत बता और वो तेरी कबूल करेंगे। ये शख्स वहां से निकलता, व्हाइट हाउस में जाता और जैसे ही ये व्हाइट हाउस के दरवाजे पर खड़ा हुआ, इसने वहां पर खड़े गार्ड से कहा, सर मैं प्रेसिडेंट से मिलना चाहता हूं, मैं इब्राहिम लिंकन से मिलना चाहता हूं, काइंडली ये दरवाजा खोल दें। तो वो गार्ड आगे से हंसता है, कहता है तू पागल तो नहीं है,
तू दीवाना तो नहीं है, तेरा सर तो नहीं घुमा हुआ, प्रेसिडेंट से मिलना क्या इतनी आसान बात है? कई दिन पहले बताना पड़ता है, कई दिन पहले दरखास्त देनी पड़ती है, फिर जाके अप्रूवल मिलती है, फिर जाके इजाजत मिलती है प्रेसिडेंट से मिलने की। वो शख्स बड़ा ही दिल बर्दाश्त था, बड़ा रंजीत, बड़ा दुखी होकर पास एक पार्क में जाकर वहां पर लगी चेयर पर बैठ जाता है। उसके चेहरे से दुख जाहिर हो रहा है, रंज जाहिर हो रहा है। और वहीं उसी वक्त में एक छोटा बच्चा जिसका नाम टोड था, ये वहां पर आता है और कहता है कि ऐ सिपाही तू क्यों परेशान है, क्योंकि उसने सिपाही के कपड़े, फौज के कपड़े पहने थे। कहता है तू क्यों परेशान है, तू क्यों दुखी लग रहा है, तू क्यों रंजीदा लग रहा है? सिपाही अपनी सारी कहानी उसे बताता है। मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा भाई मर गया, मेरा बाप मर गया। जब बच्चा उसकी सारी कहानी को सुनता है तो वो उसका हाथ पकड़ता है, उस सिपाही का हाथ पकड़ता और फिर वो व्हाइट हाउस की तरफ चलना शुरू कर देता है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ पहुंचता है, दरवाजे के करीब आता है, तो वही गार्ड जो पहले अंदर नहीं आने दे रहा था, बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम के साथ उसने वो दरवाजा खोल दिया। अब ये सिपाही उस बच्चे के साथ बगैर किसी मसले के, बगैर किसी सिक्योरिटी चेक के, बगैर किसी दिक्कत के आगे बढ़ रहा है। अब ये उस बिल्डिंग में दाखिल हो गया है, कोई सवाल नहीं कर रहा, कोई पूछ नहीं रहा, कोई स्कैन नहीं कर रहा, और चलते चलते ये इब्राहिम लिंकन के दरवाजे के बाहर पहुंच जाते हैं। ये लड़का नॉक नहीं करता बल्कि दरवाजा खोलता है और उस फौजी को पकड़ता और अंदर ले जाता है, उसे वहां पर बिठाता और किसी को कहता कि इसके लिए पानी लेकर आओ। अब उस कमरे में इब्राहिम लिंकन बैठा है और सिर्फ वो फौजी जो अपनी दरखास्त लेकर आया था। ये सारा कुछ उस बच्चे की वजह से हुआ जिसका पूरा नाम टोड लिंकन था। ये इब्राहिम लिंकन का बेटा था। उस बेटे ने इब्राहिम लिंकन तक इस फौजी की रसाई को मुमकिन किया। बिल्कुल ऐसे ही यीशु मसीह की सलीब की वजह से, यीशु की वजह से हमें आसमान तक रसाई मिली है। आमीन। उसके वसीला से, किसी और जात के वसीला से नहीं। आए, मेरी ये खुशी थी मैं थोड़ा शेयर करूं कि किस तरह से सलीब ने और यीशु मसीह ने हमारी पहचान को बदल दिया है। अब हमें सिक्योरिटी चेक का मसला नहीं होता, अब हमें कोई इस तरह की दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम जब चाहें, क्योंकि यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, अब हमें जाने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट खुद ही आ जाता है। आमीन। और ये सारा कुछ किसकी वजह से मुमकिन हुआ है? सलीब की वजह से, मसीह की वजह से। आए एक दफा फिर से यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आए खुदा के कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 23वीं आयत से मैं खुदा के कलाम में से आपके लिए पढ़ देता हूं। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और उसका कुर्ता भी लिया। यह कुर्ता बिन सिला सरासर बना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इसे फाड़े नहीं बल्कि इस पर कुरा डालें ताकि मालूम हो किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है, उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुरा डाला। चुनाचा सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी मां और मां की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी मां
और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर मां से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आए सब कहेंगे आमीन, आमीन। मैंने इक्तबास से पहले भी एक दो आयात पढ़ी है, पहले भी एक दो, ताकि हम जान सके, थोड़ा सीख सके कि जैसे ही यीशु मसीह की पोशाक पर कुरा डाला गया, उसने फौरन किसकी तरफ देखा? अपनी मां मरियम की तरफ, और उस शागिर्द को जिससे वो मोहब्बत रखता था। मैं समझता हूं इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, इसकी बड़ी अहमियत है। क्यों? उस पोशाक के कुरा डालने के फौरन बाद यीशु मसीह ने अपनी मां की तरफ देखा। मैं बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कभी इस जमीन पर किसी चीज को अपना क्लेम नहीं किया था। याद रखिएगा, वो जिस चरनी में पैदा हुआ वो भी उसको फराहम की गई थी, वो अपनी नहीं थी। वो जिस बोट में सफर करता, और यीशु मसीह का बड़ा फेमस एक सरमन है, वो भी उसने किसी की कश्ती में बैठकर कलाम किया। वो किसी की सलीब उठाता है, वो किसी की कश्ती में सवार होता है। जब यरूशलेम में दाखिल होता है तो उधार का गदा लिया जाता है। जब कब्र में रखा जाता है तो किसी की कब्र में रखा जाता है, अपनी कब्र में नहीं। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में, आप देख ले, सर्च कर ले, किताबें पढ़ ले, गूगल पे चले जाएं, इंसाइक्लोपीडिया, यीशु मसीह ने कभी किसी चीज को अपना नहीं कहा था, क्लेम नहीं किया था कि ये मेरी है। और अब जब वो सलीब पर है तो सलीब पर से अपनी मां को देखता है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी चीज जो यीशु मसीह की अपनी नहीं थी वो भी उससे ले ली गई। एक आखिरी चीज थी सलीब पर जो मसीह के पास थी। ये कपड़ा किसने बनाया होगा? बताएं, किसने बनाया होगा जी ये कपड़ा? यीशु की मां ने उसके लिए सिलाई किया होगा, बड़े प्यार से। ये मेरा बेटा पहने का, जैसे माएं करती हैं। इसने कलाम सुनाना है, इसने विजिट करने हैं, इसने दूसरे इलाकों में जाना है, तो इसके कपड़े अच्छे होने चाहिए। बड़े ही खूबसूरती के साथ, बड़े दिल के साथ मरियम ने वो कपड़े मसीह के लिए बनाए होंगे। और अब जब वो कपड़े उतार लिए गए, वो कपड़ों से भी महरूम कर दिया गया, तो फिर यीशु मसीह ने किसकी तरफ देखा? मत्ती की अंजील उसके 9वें बाब और 58 आयत में लिखा है, यीशु कहता है, बस लूमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदे के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। वो अपनी जुबान मुबारका से ये बात कह रहे हैं कि परिंदों के पास भी घर है, लूमड़ियों के पास भी भट्ट हैं, लेकिन मेरे पास तो सर धरने की भी जगह नहीं है। ये अपनी उस आजिज़ी को और अपनी उस बात को जो हम देखते हैं कि मसीह ने कभी कोई चीज क्लेम नहीं की, यीशु मसीह यहां पर अपनी जुबान से बता रहे हैं कि मेरे पास तो सर धरने की भी जगह नहीं है। अब यहां पर 3 किरदार हैं, यीशु मसीह, मरियम, और तीसरा कौन है जी? वो शागिर्द जिससे यीशु मसीह बहुत मोहब्बत रखता था। ये कौन था, कोई बता सकता है? हाँ जी, छोटा यूहन्ना है, यूहन्ना। छोटा मानना वाला तो दूजे ते सुने ने है, छोटा यूहन्ना भी बना लिया जे, चले यूहन्ना, ठीक है। तो ये तीसरा जो शागिर्द था। अच्छा, इन तीनों में एक चीज जो थी वो कॉमन थी, कोई बता सकता है? तीनों में एक चीज कॉमन थी,
ये तीनों अपने वक्त के दलेर तरीन अशखास थे। क्या थे? मरियम ने कैसी हालत में जो है वो उस कलाम को कबूल किया? जब वो कुंवारी थी, हालांकि जानती थी कि अगर गड़बड़ हो गई, अगर मसला हो गया, मैं बिन ब्याही हूं, अगर मामलात खराब हो गए तो मेरी जान जा सकती है। ऐसे ही है जी, क्योंकि ज़नाकारी की सजा क्या थी? संसार करके मार दिया जाना। ये अपने वक्त की ब्रेव, न डर खौफ ना रखने वाली खातून थी। यीशु मसीह दलेर। मुझे किसी ने पूछा कि खुदा ने यीशु मसीह को ही क्यों चुना दुनिया को, दुनिया के कफारे के लिए, दुनिया की निजात के लिए, मूसा को क्यों नहीं चुना? तो मैंने कहा, मुझे याद है, मैंने कहा वड्डा काम वड्डा ही बंदा कर सकता है। आमीन। ये बड़ा काम था और इसे मसीह के अलावा कोई पूरा नहीं कर सकता था, कोई अंजाम नहीं दे सकता। यीशु मसीह दलेर, न डर, कोई खौफ नहीं है। मरियम को कोई खौफ नहीं है। और जब सारे शागिर्द भाग रहे हैं, अपनी जानें बचा रहे हैं, तो एक वहां पर खड़ा है, एक वहां पर मौजूद है, एक वहीं पर स्टिल है, एक जो है वो सलीब के साया के नीचे खड़ा है। ये भी दलेर है, इससे भी मौत का डर नहीं, इससे भी खौफ नहीं। तो इन तीनों अशखास में जो सबसे कॉमन चीज है, ये बड़े ही डेडिकेटेड लोग थे, ये बड़े ही कमिटेड लोग थे, निडर लोग थे। इसीलिए ये आज इस जगह पर थे, इस जगह पर मौजूद थे। अक्सर लोग जो है वो इस बात को कहते हैं, जी देखें यीशु मसीह ने मरियम को कहा, ए औरत। ये तो बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल सा वर्ड है। कोई अपनी मां को कैसे इन अल्फाज के साथ बुला सकता है? और जिस कल्चर में हम रहते हैं, ये मिडल ईस्ट, यहां पर इन बातों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। कपड़े कैसे होने चाहिए, पहनावा कैसा हो, चाल चलन कैसा हो, आपकी गुफ्तगू कैसी हो, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। लिहाजा लोगों ने बड़ा इसको, कई दफा मैंने सुना, लोग कहते हैं, एतराज करते हैं, ये तो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है, ये तो बड़ा ही कोई बेइज्जत करने वाला लफ्ज है। लेकिन मेरा सवाल है मेरे अजीजों, आज के दिन में यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में, अंजीले मुकद्दस में कहां पर मरियम को अपनी मां बुलाया था? जो सलीब पर कहते हैं कि देखें जी, ये तो उसे ए औरत बुला रहा है, वो भूल गए हैं कि जब यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत का आगाज ही किया था, जब स्टार्ट ही किया था, जब काना गलील की शादी में वो गया था और मरियम ने कहा कि इनके पास मैं खत्म हो गई है, तो पहला लफ्ज जो यीशु मसीह की जुबान से मरियम के लिए निकला था, कोई बता सकता है क्या था? ऐ औरत। यीशु मसीह मरियम को वहां पर भी ऐ औरत कहकर बुला रहे हैं, सलीब पर ऐ औरत कहकर बुला रहे हैं। इसका हरगिज मतलब बेइज्जत करना या डिसरिस्पेक्टफुल वे में नहीं है, बल्कि ये किसी को बड़ी इज्जत देने के लिए था, किसी की शान में ऐसा कहा जाता था। और मैं समझता हूं यीशु मसीह का मरियम को ऐ औरत कहना, बार बार कहना, वो बता भी रहा था, वो क्लेम भी कर रहा था, जैसा हमने पिछले कलमे में सुना, वो खुदाई दावा भी कर रहा है। वो ऐ औरत को ये ऐ औरत कहकर वो खुदाई दावा कर रहा है। आपको याद है पैदाइश 3 बाब में क्या हुआ था? जब आदम ने गुनाह कर दिया, जब हवा ने गुनाह कर दिया, तो खुदा वहां पर आता है, खुदा इंटरवीन करता है और खुदा फिर फैसला सुनाता है। और खुदा अबलीस से बोलता है, अबलीस को कहता है, मैं तेरे और औरत के दरमियान। ये औरत हवा नहीं थी, ये औरत हन्ना नहीं थी,
ये मूसा की मां नहीं थी, ये रिबका नहीं थी, ये औरत, मैं तेरी और औरत की नस्ल और औरत की नस्ल से सिर्फ एक ही आया है, सिर्फ एक ही है जो औरत से पैदा हुआ है, जिसने औरत से जन्म लिया है। मैं तेरी और औरत की नस्ल में क्या करूंगा? अदावत डालूंगा। तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। यीशु मसीह जब मरियम को ऐ औरत कह रहे हैं तो याद दिला रहे हैं उस वादे को जो 4000 साल पहले बागे अदन में खुदा ने किया था। बागे अदन में खुदा ने जिसका वादा किया था, मैं तेरे और औरत की नस्ल में, बार बार ऐ औरत। काना गलील की शादी में यीशु मसीह कहता है ऐ औरत, सलीब पर कहता है ऐ औरत। वो हमें भी बता रहा है, वो हमें भी जतला रहा है, वो मरियम को भी जतला रहा है, वो पास खड़े लोगों को भी जतला रहा है, वो शरा के आलमों को भी जतला रहा है कि ऐ औरत कहने का हक सिर्फ मुझ ही को है, सिर्फ मैं ही ये कह सकता हूं। और सलीब पर हमें खुदा का वो वादा पूरा होते हुए नजर आ रहा है। खुदा ने कहा मैं तेरी और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। अब वहां पर इब्लीस किस हालत में आया था? सांप की शक्ल में आया था। अब याद रखिएगा, अगर सांप का सर उस तरफ है और तुम मेरी तरफ है, तो क्या मैं यहां से उसके सर को कुचल सकता हूं? बताएं, मुझे क्या करना पड़ेगा? हां जी, मुझे कहां पर जाना पड़ेगा? मुझे सर की तरफ जाना पड़ेगा। उसके सर को कुचलने के लिए कहां पर जाना पड़ेगा जी? सर की तरफ। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि यीशु मसीह को जिस जगह पर सलीब दी गई थी उस जगह का नाम क्या था जी? खोपड़ी की जगह। खोपड़ी की जगह पर जाकर यीशु मसीह की सलीब को लगाया गया, सर के ऊपर लगाया गया। और जब वो सलीब पर है तो फिर से कहता है ऐ औरत, देख जो वादा, जो बात बागे अदन में खुदा ने की थी, बागे अदन में खुदा ने बताई थी। जब यीशु मसीह मरियम को कह रहा है ऐ औरत, तो यहां पर वो सारी की सारी बात मुकम्मल हुई है। यीशु मसीह की सलीब खोपड़ी की जगह पर लगी है और यीशु दोबारा से याद दिला रहा है, बता रहा है। पहला मतलब इसका, खुदा ने उस वादा को पूरा किया जो बागे अदन में खुदा ने किया था। जो दूसरी बात मैं इसके हवाले से सीख रहा था, क्यों यीशु मसीह ने बार बार जो है वो मरियम को ऐ औरत कहा, बार बार खाना गलील की शादी में, सलीब पर ऐ औरत। उसकी एक और वजह भी थी। जब यीशु मसीह सलीब पर से कह रहे हैं ऐ औरत, तो मरियम को ये बता रहे हैं कि मरियम देख, कफारा मूसा के नाम से नहीं होगा, यिर्मयाह के नाम से नहीं होगा, यशायाह के नाम से नहीं होगा, हबक्कूक के नाम से नहीं होगा, बल्कि कलामे मुकद्दस में लिखा है, ईमान की किताब उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं है, सिर्फ एक ही है जिसके वसीला से निजात है और उसका नाम यीशु अल मसीह है। मरियम को जब यीशु कह रहा है ऐ औरत, तो यीशु मरियम को बता रहा है अब मैं तेरा बेटा नहीं हूं, अब मैं तेरा खुदा हूं। अब तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी, तुझे कफारे के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी। अब मेरा खून तेरे लिए बहाया जाएगा, अब मेरी जान तेरे लिए जाएगी। अब मैं तेरे, ये ट्रांजिशन हो रही है स्लीप पर, चीजें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं।
तब्दीली आ रही है। अब तुझे भी मेरी जरूरत पड़ेगी। अब मैं तेरा भी खुदा हूंगा। अब तू भी जैसे दूसरे हैं। वो कलाम मुकद्दस में लिखा है मरियम के लिए, अब से लेकर हर जमाना के लोग तुझे मुबारक कहेंगे। लेकिन मरियम, ऐ औरत, अब तुझे भी मेरी जरूरत पड़ेगी। वो जो मरियम को खुदा के लेवल पर, खुदा के सामने लेकर आते हैं, जो खड़ा करते हैं कि ये खुदा के लेवल की है, देखिएगा मसीह कह रहे हैं अब तुझे जरूरत पड़ेगी। अब मैं तेरा भी खुदा हूंगा। अब तू मेरी मुंतजर रहेगी, मैं आऊंगा तुझे भी लेने। यीशु मसीह, जो दूसरी बात मैं यहां पर सीख रहा हूं, जो तला रहे हैं, अपना खुदाई दावा फिर से कर रहे हैं। और जो तीसरी चीज जो यीशु यहां पर पूरी कर रहे हैं, अब याद रखिएगा यीशु मसीह ने जो दावे इस जमीन पर किए, यीशु मसीह एक ऐसी शख्सियत हुए हैं जिन्होंने अपने दावों को अपनी जिंदगी में पूरा किया। आमीन। अपनी ही जिंदगी में अपनी बातों को पूरा किया। जब हम लूका की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी आयत नंबर 27 और 28 पढ़ते हैं, जब मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जब ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पकार कर उससे कहा, मुबारक है वो पेट जिसमें तू रहा और छातियां जो तूने चूसी। अब मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी आयत नंबर 47 से 50 में आपके लिए पढ़ देता हूं। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और वही मेरी बहन और माँ है। ये दावा यीशु मसीह ने, ये लोगों को सिखाने के लिए यीशु मसीह ने बताया कि मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बहन कौन है जी? जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। अब याद रखिएगा, सलीब पर यीशु है, सामने मरियम है, मरियम की बहन है, मरियम मगदलीनी है और यूहन्ना खड़ा है। ये तीन लोग खड़े हैं। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं कि मरियम के और बच्चे नहीं थे, बेटे बेटियां नहीं थे। कलाम मुकद्दस बताता है कि यीशु के और भी बहन भाई थे और वो अभी तक यीशु मसीह पर ईमान नहीं लेकर आए थे। उन्होंने अभी तक यीशु को रिजेक्ट किया हुआ था, रद्द किया हुआ था। तो यहां पर यीशु मसीह अपने उस दावे, अपनी उस बात को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। यीशु मसीह ने अपनी बहन, जो जिस्मानी तौर पर एक ही मां से पैदा होने के लिए, मैं अपनी बड़ी बहन तेरी ड्यूटी लगाता हूं, मैं मेरे छोटे भाई की ड्यूटी लगाता हूं, छोटी बहन की ड्यूटी लगाता हूं, मेरी मां का ख्याल रखना। बल्कि ऐसा नहीं हुआ। यीशु ने कहा, मेरे भाई और मेरी बहन वो हैं जो खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। अब यूहन्ना यीशु का जिस्मानी तौर पर, खूनी तौर पर भाई नहीं था, लेकिन यीशु मरियम की तरफ मुतवज्जा होते और कहते हैं, ऐ औरत, देख तेरा बेटा। और फिर यूहन्ना की तरफ देखकर कहते हैं, देख तेरी मां। यहां पर यीशु मसीह अपने जिस्मानी रिश्तों से बढ़कर यूहन्ना को तरजीह दे रहे हैं। आमीन। कलीसिया को तरजीह दे रहे हैं। मेरी मां और मेरी बहन और मेरे भाई वो हैं जो खुदा के कलाम को सुनते और उन पर क्या करते हैं जी? अमल करते हैं। यहां पर यूहन्ना सगा भाई नहीं है,
मसीह के पीछे चला और अभी तक खड़ा है, सलीब के नीचे खड़ा है। और यीशु कहता है मेरे भाई वो नहीं है, बल्कि मेरा भाई कौन है? जो खुदा के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, जो कलाम को तरजीह देते हैं। बार बार यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में इस बात का दावा किया और सलीब पर वो इसे पूरा करते हुए हमें नजर आ रहा है। वो एक ऐसे शख्स को जो कलीसिया में से था, जो सगा भाई नहीं था, उसको सगे भाइयों पर, सगी बहनों पर तरजीह दी, क्योंकि ये एक ऐसा शख्स था जो खुदा के कलाम को सुनता और उस पर क्या करता था? अमल करता था। यीशु ने ऐसे शख्स की ड्यूटी लगाई, ऐसे शख्स को भारी जिम्मेदारी बख्शी। दोनों ही काम कर रहा है, जिस्मानी तौर पर मां का भी ख्याल कर रहा है और अपने उस दावे को भी पूरा करते हुए नजर आ रहा है कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी मां वो हैं जो खुदा के कलाम को सुनते और उन पर अमल करते हैं। अब मरियम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि टाइम को भी मद्देनजर रखना है। काफी चीजें लिखी हैं, लेकिन मरियम के बारे में देखते हैं। आपको मरियम का रवैया यहां पर बड़ा पुरस्कार सी खामोशी नजर आ रही है। यहां पर कितनी माएं बैठी हुई हैं? ऊंचा ऊंचा हाथ खड़ा करो। अब देखिएगा मरियम की ये कैसी पुरस्कार सी खामोशी है, ये कैसी अजीब बात है। यहां पर मरियम के मुतल्लिक दो अजीब बातें हैं। जो सामने लटका हुआ है, जब मरियम गौर करती है, यीशु मसीह के हाथों को देखती है, उसे बचपन में वो यीशु मसीह के छोटे छोटे हाथ याद आते होंगे। कैसे पहली दफा इसने मेरी उंगली को पकड़ा था और फिर इसने इन पांव से जिसमें कील लगे हुए हैं, कैसे इसने चलना शुरू किया। मैं इसके बाल बनाती थी, इसके सर पर तेल लगाती थी। अब जालिमों ने कैसे बुरे तरीके से इसके सर को कुचला है, मारा है। उसके सर पर कांटों का ताज है, उसकी दाढ़ी नोची गई है, उसके सर से खून है, उसके होंठों से खून है, उसके माथे जिसको वो झूमा करती थी वहां से खून है, हर जगह से खून बह रहा है। अब मेरा सवाल ये है, किसी मां के सामने उसके बच्चे को इस बेदर्दी से मारा जाए तो क्या वो मां खामोश रहेगी? बताएं, क्या वो खामोश रहेगी? हजारों लाखों लोग भी होंगे तो मां एक ऐसी हस्ती है, वो उन लाखों से लड़ जाएगी, वो उन हजारों से लड़ जाएगी, वो जानवरों से लड़ जाएगी, वो दरिंदों से लड़ जाएगी और कोशिश करेगी वो अपने उस बच्चे को क्या करे? बचा ले, सेव कर ले, महफूज कर ले। और यहां पर यीशु मसीह जो मरियम का जिस्मानी तौर पर इकलौता था, जिसने उसे मां बनने का एहसास दिया था, और जो पहला बच्चा होता ना उसके नाल बड़ी मोहब्बत होती है, उसके साथ एहसास जुड़े होते हैं, खानदानी तौर पर बड़ी खुशी मनाई जाती है। वो बेटा है, बेटी है, लेकिन मां के लिए बड़ी खुशी की बात होती है। पहली दफा मां बनना, पहली दफा अपने 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 बच्चे को हाथ में गोद में उठाना, ये वो एहसास है। आपके 12 बच्चे भी हो जाएंगे ना ताड़े, लेकिन आपका वो पहला एहसास कभी नहीं भूलेगा। ऐसा ही है, वो पहला एहसास। गो मां बच्चों से सभी से प्यार करती है, लेकिन वो पहला एहसास। तो यहां पर ये बड़ी अजीब सी बात है, उसके सामने मारा गया है, हाथों में कील है, पांव में कील है, सर पर कांटों का ताज है, दाढ़ी को नोचा गया है, माथे से खून है, आंखों से खून है, होंठ पटे हुए हैं, गालों से खून बह रहा है, बाजुओं से खून बह रहा है, थाई से खून बह रहा है, पैर से खून बह रहा है, हर जगह खून से लाल हुई पड़ी है। लेकिन मरियम खामोश है, मरियम कुछ नहीं कह रही, मरियम आवाज नहीं कर रही।
कोई कोशिश नहीं कर रही। जानते क्यों नहीं कर रही? फरिश्ता ने कहा, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है। देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या दिलाएगा जी? निजात दिलाएगा। अब मरियम एक यहूदी खानदान में पैदा हुई थी। उसे पता था निजात बगैर कुर्बानी, बगैर खून बहाए नहीं आ सकती। ये मुमकिन नहीं है। कफारा बगैर खून के बहाए आ ही नहीं सकता। और जब फरिश्ता ने कहा तो उसका नाम यीशु रख, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। तो मरियम ने थल्ले सहन करते क्या किया था? उस मुआहदे पर मरियम ने क्या कर दिया? मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो, जैसा तू कह रहा है, जैसे खुदा जो आसमान पर बैठा है उसका मंसूबा, जैसे उसका मकसद, जैसे उसका प्लान मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। नीचे उसने उस मायदे पर क्या कर दिए? दस्तखत कर दिया। कैसी सबमिशन है, कैसा सरेंडर किया है मरियम ने खुद को खुदा के सामने। कोई देख नहीं सकता उसके बेटे को, उसके लखते जिगर को, उसके बेलौठे को। हाथों में कील है, पांव में कील है, उसे मारा गया है, लेकिन कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं कह रही। कोई 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 अल्फाज नहीं वहां पर बोल रही, क्योंकि सिग्नेचर किए हुए थे। खुदा तू मुझे बेटा दे दे और वो बेटा मैं क्या करूंगी? तुझे दे दूंगी। तजिदो हो गया। जब हो गया है, जिस्मानी तौर पर लोग दुआ करते हैं एक दूसरे के लिए, खुदावंद मैं बेऔलाद हूं, तू मुझे औलाद बख्श। अगर तू मुझे औलाद बख्शेगा, औलाद वाला बनाएगा, तो वो बेटा मैं क्या करूंगी? तुझे दे दूंगी। सिग्नेचर। और फिर जब वक्त आता है पूरा दा पूरा मुआहदा ही फाड़ के हो टोकरी च। कोई नहीं, डॉक्टर भी बन जाएगा कि उत्थे मरीजां नूं आप ही सुनाले करेगा ते जबूर। वकील बन जाएगा तो कोई नहीं, उत्थे भी खिदमत करेगा, उत्थे भी बाइबल चो दलीलां देवेगा। उस मायदे को क्या करते हैं हम? खत्म कर देते हैं। लेकिन मरियम की कैसी सबमिशन है। मैंने कहा किसी मां के लिए यह आसान नहीं है अपने पहलौठे को इस हालत में देखना। ऐसा बदतरीन तशद्दुद, लेकिन बिल्कुल खामोश है, कोई आवाज नहीं। मुकम्मल तौर पर सबमिट किया था। याद कर रही है कैसे फरिश्ता आया, कैसे कलाम किया, कैसे वो छोटे हाथ, कैसे वो टांग, कैसे वो सर को, माथे को चूमती थी, कैसे यीशु ने चलना शुरू किया। लेकिन सारी चीजों को याद करते करते अचानक से फिर याद आता, मैंने फरिश्ता से कहा था मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। मैं एहतजाज नहीं करूंगी, मैं रैलियां नहीं कटनिया, मैं वड्डे वड्डे स्पीकर च नहीं दसना, लोगों को नहीं इकट्ठा करना, हजूम नहीं यहां पर लेकर आऊंगी, क्योंकि मैंने अपने खुदा के साथ क्या किया हुआ है? मुआहदा किया हुआ है। और उस मुआहदे की कैसी सबमिशन है कि मरियम वहां पर क्या है? बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं बोल रही, देख रही है, दिल जख्मी है। और मैं कहता हूं वहां पर 4 सलीबें थी, 3 तो नजर आ रही थी लेकिन चौथी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन उस चौथी सलीब पर जो नजर नहीं आ रही थी, मरियम लटकी हुई थी। एक मां के लिए अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखना कितना ही दर्दनाक हो सकता है, कितना ही मुश्किल है। लेकिन मरियम ये सारा कुछ इसलिए कर रही है, कमिटमेंट की थी, वादा किया था, सिग्नेचर किए थे, मेरे लिए तेरे कॉल के मुवाफिक हो। अगर कफारा ऐसे आना है, अगर निजात ऐसे आनी है,
अगर रिहाई ऐसे आनी है मेरे बेटे के खून से, मैं नहीं विच लाथड़ा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुकम्मल तौर पर सबमिटेड है। और अगला काम क्या किया है? जैसे ही यीशु ने कहा देख तेरा बेटा, और यूहन्ना को कहा देख तेरी मां, अगले लम्हे में क्या किया है? हाँ जी, क्या किया है? हाँ जी, यूहन्ना उसे अपने घर ले गया। ये एक और अजीब बात है। बेटा सलीब पर लटका हुआ है, लहू लहान है, पूरी तरह से तशद्दुद हुआ है। खुदा ना करे कभी किसी को ऐसा दिन देखना पड़े, लेकिन अगर कोई डॉक्टर कह दे कि बीबी तेरा ते मुंडा होर अद्धे घंटे च मर जाना है, तो वो कहेगी अच्छा चलो फिर मैं थोड़ी देर करो सोवामा। ऐसा कहेगी? अच्छा चल चल मैं रोटी खावा, अच्छा चल मैं नाल दी दुकान तो बैलेंस करवावा, अच्छा मैं चल टीवी वेख लवा। ये अजीब नहीं लगेगा? यीशु सलीब पर है, जख्मी है, तशद्दुद हुआ है, लहू लहान है, और कलामे मुकद्दस बताता है उस हालत में मरियम यीशु को छोड़कर घर चले गई है। ये अजीब नहीं लगता? क्या मां ऐसा कर सकती है? क्या मां ऐसे जज्बात रख सकती है? क्या मां अपने बच्चे को ऐसी हालत में छोड़ सकती है? कलाम मुकद्दस में लिखा है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के साया के नीचे छुपाती है। यहां पर एक मुर्गी का जिक्र है। जब मुसीबत मुर्गी देखती है अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा, लेकिन यहां पर मां क्या कर रही है? जैसे ही ये कलमा मुकम्मल हुआ है, मरियम और यूहन्ना कहां पर चले गए हैं? घर चले गए हैं। यीशु अभी जिंदा है। इसके बाद भी 4 कलमे बोलने हैं, इसके बाद भी कई घंटों का इंतजार है। क्या कोई मां ऐसा करेगी? क्या किसी मां के लिए ये आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कोई मां ऐसा करे? ऐसा अजीब काम, ऐसी अजीब बात। लेकिन यहां पे भी मरियम की मुकम्मल सबमिशन नजर आ रही है, मुकम्मल सरेंडर नजर आ रहा है। और उससे बढ़कर इस जगह पर वो अपने खुदा पर अपने कामिल, अपने मुकम्मल ईमान का इजहार कर रही है। और मैं सोच रहा था, आई वॉज वंडरिंग कि यीशु मसीह ने पब्लिकली कहा था कि अगर तुम इस मकदस को ढा दो तो मैं कितने दिनों में दोबारा इसे खड़ा कर दूंगा। अगर ये पब्लिकली ये कहा था तो इसका मतलब है मरियम दे नाल भी गल्लां गुल्लां ते हुंदियां होणियां यीशु दियां घर च, होती होंगी कि नहीं? जब यीशु मसीह घर पर आते होंगे पूछते तो होएगी अज कित्थों आए हो बेटा जी, अज कित्थे गए सो, अज की होया? यीशु बताते होंगे मैं लाजर मर गया था, मैं गया और लाजर को जिंदा करके आया हूं, 10 कोड़ियों को पाक करके आया हूं, बदरू निकाल कर आया हूं, अंधे को आंखें देकर आया हूं, लंगड़े को चला कर आया हूं। जब घर जाते पूछते ने ना, असी भी कभी बाहर जाइए तो घर आते कैसी रही मीटिंग, कैसा रहा प्रोग्राम, कैसी रही कन्वेंशन, कैसी रही कॉन्फ्रेंस, तो मरियम नहीं पूछती होगी। इससे पहले यीशु मसीह अपनी खिदमत का आगाज करते 30 साल की उम्र तक यीशु मसीह अपने घर में रहे होंगे। इदा तो हो नहीं सकता कि यीशु मरियम ना गल्ला ना करता है, करता होगा। और शायद ये लिखा नहीं है, मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं। मैं इस बात से कि मरियम और यूहन्ना उस जगह को छोड़कर चले गए, मैं इससे नेगेटिव नहीं देख रहा, इसमें इतनी बड़ी पॉजिटिविटी है,
इतनी मुस्बत बात है ये। यीशु ने कभी ना कभी अपनी मां को भी बताया होगा कि देख मां, एक दिन आएगा मैं पकड़ा जाऊंगा। शागिर्दों को भी यीशु ने बताया था, पब्लिकली यीशु ये बात करते थे। ते मां भी कभी दसिया ही होगा ना, देख मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा, जो कपड़ा तू मेरे लिए सिलाई करेगी बनाएगी उसे भी मेरे बदन से उतार लिया जाएगा, मेरे सर पर कांटों का ताज होगा, मेरे हाथों में कील होंगे, मेरे पांव में कील होंगे, मेरे बदन से खून बहता होगा, मुझ पर ठट्ठे उड़ाए जाएंगे, मेरी दाढ़ी को नोचा जाएगा, मुझ पर जुल्म किया जाएगा, किसी और की सलीब पर लटकाया जाएगा। लेकिन तू खौफ ना करना, तू उस मंजर को देख के परेशान ना हो जाना, तू उस खड़ी में बेचैन ना होना, खुद को दुख ना देना, क्योंकि जो तू देख रही है ये खुदा का मंसूबा है। मैं दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की मर्जी को पूरा करने आया हूं, और मेरे बाप की मर्जी ये है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि मुझे हुक्म दिया है कि जा अपना खून बहा, अपनी जान दे और मेरे लोगों को आजाद कर। ऐ मां, मुझे आसमान से इसी काम के लिए भेजा गया है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं, जिस खड़ी ये सब कुछ हो रहा होगा, तू परेशान ना होना, तू दुखी ना होना, तू रंजीदा ना होना, तू गम ना करना, तू ना चिल्लाना, किसी से मदद ना मांगना, कोई रैली ना निकालना, कोई एहतजाज ना करना, क्योंकि देख मेरा मरना जरूर है, सलीब पर जाना जरूर है, लेकिन मैं तुझे एक बात बताता हूं, तुझे एक चीज जतलाता हूं, जब मैं मर जाऊंगा ये मुझे उतारेंगे, ये मुझे कफनाएंगे, ये मुझे दफनाएंगे, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं, एक घड़ी वो भी आएगी, एक वक्त वो भी आएगा, जो तू सलीब पर देख रही है ये मुकम्मल नहीं है, ये आधी बात है, पूरी बात मैं तुझे बताता हूं। ये मुझे दफनाएंगे, कब्र में उतारेंगे, लेकिन वो सुबह आएगी, मैं उस कब्र में से जिंदा होकर बाहर आऊंगा। और मरियम जानती थी वो खुदा ताला की कुदरत के सबब से, वो जानती थी, क्योंकि मरियम वो वाहिद हस्ती थी जिसके साथ डायरेक्ट ये कलाम हुआ था। वो जानती थी ये बच्चा पैदा कैसे हुआ है, ये खास है, ये खुदा का भेजा हुआ है, ये आम नहीं है। उसने उसकी सारी बातों पर अमल किया, और मरियम वहां से जा रही है, वो शायद इसलिए जा रही थी, मैंने आपको कहा ये पॉजिटिविटी है, ये मुस्बत चीज है। उसने कहा आज जो ये तमाशा कर रहे हैं, वो जो कल परसों जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ, जो होशाना होशाना मुबारक है, वो जो खुदा के नाम से आता है, नारे लगा रहे थे, आज वही मुसलसल आवाजों को बुलंद कर रहे हैं, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। यहां पर यीशु मरियम की बहन मरियम मगदलीनी और यूहन्ना ये अकलियत में है, वहां पर अक्सरियत में रोमी सिपाही मौजूद हैं, शरीयत के आलम मौजूद हैं, एक बड़ी भीड़ मौजूद है, और मरियम उन सबको देख रही है। कह कहे लगाए जा रहे हैं, हंस हंस कर, अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतरा। यीशु मसीह की इस तस्वीर को देखकर बड़ा दुखी हो रहे हैं, बड़ा रंजीदा हो रहे हैं।
लेकिन मरियम वो जब उनकी तरफ देखती होगी तो उसे यीशु की वो बात, आज का दिन तुम्हारा रहा, आज का दिन त्याडा, आज मैं यहां से जा रही हूं और तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो, तुमने ये बाजी जीत ली है, तुम सब जो यहां पर खड़े हो, मैं यहां से जा रही हूं लेकिन मैं फिर आऊंगी, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगी तो फिर कल्ली नहीं आवांगी, ऐ यीशु नू नाल लेके आवांगी। आमीन। ये ईमान था खुदा पर। ये सुनने को अजीब लग सकता है, मरियम कुछ बोल नहीं रही और फिर घर चली गई है, ये उसका खुदा पर मुकम्मल कामिल ईमान था, क्योंकि वो जानती थी कि यीशु को कब्र और मौत कभी भी अपने शिकंजे में रख नहीं सकती। कहीं ना कहीं कभी ना कभी यीशु ने ये बात मरियम से की होगी, बताया होगा, बड़ी डिटेल ना, ज्यादा टाइम जो मां के साथ गुजरा होगा, दसते ने ना मावां नूं गल्लां लो बड़ी डिटेल के साथ। थोड़े वक्त के लिए हम यूहन्ना के बारे में भी, जैसे मैंने पहले बताया, यीशु मसीह ने अपने उस दावे को पूरा किया कि मेरे भाई, मेरी मां, मेरी बहन वो हैं जो खुदा के कलाम को सुनते और उन पर क्या करते हैं, अमल करते हैं। और बताया कि यूहन्ना दलेर शख्स था, न डर था, मौत का खौफ नहीं है। और भी शागिर्द थे, होर भी रोटियां खान दे विच शरीक सन, और भी थे जिहड़े नरान कगान यीशु ना गए सन, झील तो पार, कभी फलां जंगल च, कभी फलां शहर में, कभी मरी में, कभी बड़े थे। लेकिन जब मुसीबत आई, जब दुख आया, जब आजमाइश आई, तो कलाम बताता है वहां पर वो खड़ा हुआ जो मसीह के साथ मोहब्बत रखता था। और कलाम बताता है, कलाम की ये हकीकत है, बस कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? क्या नंग या भूखापन या मौत या तलवार, कोई हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। यूहन्ना बड़ी दलेरी के साथ यहां पर खड़ा है, सलीब के साया के नीचे अपनी मोहब्बत को शो कर रहा है, अपने प्यार को मसीह के लिए वहां पर सलीब के नीचे खड़ा होकर शो कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं तेरे साथ कमिटेड हूं, मैं डिटरमिन्ड हूं, मैंने तेरे कलाम को सुना है, मैं जानता हूं जिंदगी की बातें तेरे पास है, मैं जानता हूं तू अल्फा और ओमेगा है, तू अव्वल और आखिर है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू खुदामंदों का खुदा है। यूहन्ना इस हकीकत को जान गया था और उससे कहा कि अगर मेरी जान भी, सोचा होगा मेरी जान भी जाती है, क्योंकि उस वक्त में सलीब के करीब खड़े होना मौत थी। आज हम में से बहुत सारे डिस्टेंस करते हैं खुद को सलीब से, करते हैं कि नहीं करते? किसी गैदरिंग से जान के ना ते क्रॉस नु अंदर कर लेने, करते हैं ना? कोई जान ना सके मैं मसीह हूं, अपनी पहचान को छुपाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं, अपनी बाइबल को छुपाते हैं, अपने नाम के साथ लगे हुए मसीह को छुपाते हैं। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, जहां पर जॉब करते हैं, क्योंकि लगता है कि अगर मैं सलीब पहनूंगा,
अगर मैं सलीब के पास खड़ा हूंगा तो ये मेरे लिए खतरनाक बात होगी, ये मेरे लिए नुकसानदेह बात होगी, मेरे खानदान के लिए नुकसानदेह हो सकती है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे मां बाप के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए। बड़े प्यार ना सोनी जी बनाते ने, मैंने कई कई बिशपों को देखा है जेडे ओवरनाइट बिशप होते हैं, बड़ी सी स्लीव पहनते हैं और जब किसी पब्लिक गैदरिंग में बैठते हैं तो स्लीव गायब होती है, स्लीव नहीं होती। आज भी दुनिया में ऐसे लोग, अभी हमने क्रिसमस को क्या लिखना शुरू कर दिया है जी, कोई बता सकता है? हाँ जी, हाँ जी, कोई बता सकता है? हैप्पी क्रिसमस को इरफान भाई क्या लिखना शुरू कर दिया हमने? हैप्पी हॉलीडेज। देखा है कभी कार्ड? देखा है ना? क्रिसमस को क्या कर दिया है? अच्छा, मैं अगर किसी को क्रिसमस का कार्ड भेज, वो ऑफेंड ना हो जाए, उसे दुख ना हो, तो मैं क्या करता हूं, मैं क्या करती हूं, मैं हैप्पी क्रिसमस की बजाय मैं उससे कौन सा कार्ड भेज देती हूं? हैप्पी हॉलीडेज। मैंने अगर किसी को ईस्टर के बारे में बताया तो कोई ऑफेंड ना हो जाए, किसी की दिल आजारी ना हो जाए, इसलिए ईस्टर के साथ एक रस्म जो है वो मंसूब कर दी गई है। कोई बता सकता है? हाँ जी, हाँ, और अंडे भी लगा देने, देखा कभी? हम ईस्टर किस तरह मना रहे हैं? अंडे छुपाकर, फिर कहते हैं जाओ ढूंढो हुन अंडे आंदा यसू दी सलीब ना की ताल्लुक। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली यसू की सलीब से क्या कर रहे हैं? फासला बना रहे हैं। ये खतरनाक है, ये मेरे खानदान के लिए, ये मेरी जात के लिए, ये मेरे बच्चों के लिए, ये मेरी बीवी के लिए खतरनाक है। सलीब खतरनाक है। मैं अपने नाम के साथ मसीह नहीं लगाऊंगा। की ना है ताडा जी? असलम पट्टी। हालांकि आईडी कार्ड पर क्या लिखा हुआ है? असलम। डिस्टेंस करते हैं लोग, फासला बनाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लिखा है हमारी निजात ना बकरों, ना बछड़ों, ना छतरों, ना काला बकरा, ना नीला बकरा, ना लाल बकरा, ना काला कुक्कड़, किसी के सबब से नहीं, बल्कि जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून और उसकी सलीब की वजह से हुई है। आमीन। यहां पर यूहन्ना सलीब के साया के नीचे खड़ा है और यूहन्ना ही वो वाहिद शख्स हुआ, यीशु ने जान लिया जो बड़ी जिम्मेदारी, जड़ी वड्डी जॉब है ना होनो भी यूहन्ना नहीं मिलेगी। आमीन। ए वाले यूहन्ना नहीं, इस वाले यूहन्ना को नहीं। ये बात शागिर्द था जो यीशु मसीह की सलीब के नीचे खड़ा था, और ये शागिर्दों में से वाद शागिर्द हुआ जिसको खुदा ने आसमानी चीजें दिखाई थी। आमीन। जब आप सलीब के साया के नीचे होंगे, कमिटेड होंगे, डर नहीं लगेगा सलीब से, सलीब को बताने से डर नहीं लगेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है जो कोई शख्स जमीन पर मेरा या मेरे बाप का इनकार करेगा, मैं भी एक दिन उसे पहचानने से क्या कर दूंगा? इनकार कर दूंगा। लेकिन जो कोई जमीन पर रहते हुए, इस जमीन पर जो सलीब के साथ, जो कलाम के साथ, जो मसीह के साथ अपनी वफादारी साबित करेगा,
तो मुकाशफा की किताब में लिखा है, बस जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। यूहन्ना अकेला शख्स था सलीब के नीचे शागिर्दों में, और शागिर्दों में वाहिद शख्स हुआ है जिसको खुदा ने आसमान की बातों का बताया था। आमीन। यहाँ पर सीखने की बात ये भी है कि जब हम कमिटेड होंगे, खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, सलीब के साया के नीचे होंगे, तब खुदा हम पर रेवलेशंस को जाहिर करेगा, मुकाशफात को जाहिर करेगा। हम खुदा को और करीब से जान पाएंगे। खुदा वो बातें जो खुदा ने दूसरे इंसानों से छुपा रखी हैं, खुदा उनको हम पर जाहिर करना शुरू कर देगा। और ये कब होगा? जब हम सलीब से कुर्बत अपनाएंगे। दूर नहीं होना, ला ला के नहीं रखनिया, लका लका के नहीं रखनिया, बल्कि जब हम इसके करीब होंगे। सलीब के करीब होने का मतलब है आसमान के करीब होना। आमीन। सलीब के करीब होने का मतलब है मसीह के करीब होना। तो जब हम जमीन पर सलीब के करीब होंगे, हम आसमान के करीब होंगे, हम अपने तख्त के करीब होंगे, हम अपने ताज के करीब होंगे, हम अपने उस रिवॉर्ड के करीब होंगे जिसका वादा यीशु मसीह ने इस दुनिया में किया था। दुआ करेंगे और आए खुदा की कुर्बत को इस लम्हे में हासिल करेंगे। अगर हमने दूरी बना ली है, आए खुदावंद के पास वापस लौटे। वो अपनी बाहों को फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है, वो सलीब पर आपका इंतजार कर रहा है। उसे उस खून की फिक्र नहीं है जो उसके हाथों से बह रहा है, सर पर रखे ताज की फिक्र नहीं है, उसे वो दुख नहीं दे रहे। ना सलीब दुख दे रही है, ना कील दुख दे रहे हैं, ना कांटों का ताज दुख दे रहा, ना दाढ़ी का नोचा जाना उसे दुख दे रहा है। अगर कोई चीज उसे दुख दे रही है तो वो आपका दूर जाना उसे दुख दे रहा है। आए यीशु के इस दर्द को, इस दुख को कम करे। आए यीशु की तरफ अपने कदमों को बढ़ाए। आए उसे थोड़ी राहत दे, आए उसे थोड़ी खुशी दे, आए यीशु मसीह को खुश होने का मौका दे। आए अपने खुदा के साथ अपनी कुर्बत को बढ़ाएं। आए सलीब की तरफ चलना शुरू करें। आए मसीह के साथ कुर्बत, आए उसके कदमों में आए। आए उसके खून को जो आपके लिए बहा है अपने लिए मांगे, उसे छुए, उसे महसूस करें अपने बदन पर, अपने खानदान पर, अपने कारोबार पर, अपनी बीमारी पर। उस यीशु के खून को जो आपके लिए बहा है, आए उसे रिसीव करें। वो बाहों को फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है। आए कदम बढ़ाएं और मरियम की तरह, यूहन्ना की तरह और दूसरी औरतें जो वहां पर खड़ी हैं उनकी तरह यीशु मसीह की सलीब के नीचे आए। कोई बाबा, कोई फकीर, कोई दूसरा आपको आसमान पर नहीं ले जा सकता। सिर्फ सलीब और सलीब पर लटका हुआ यीशु ही आपको आसमान पर ले जा सकता है। आए उसके करीब आए, आए उसकी कुर्बत में आए। आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर में आते और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने आसमान पर से नजर की, तूने सारी जमीन के जानवरों को देखा, जानदारों को देखा, तूने बकरों को देखा, तूने बछड़ों को देखा, तूने छतरों को देखा, तूने भैंसों को देखा, तूने हिरणों को देखा, हर एक जानदार को देखा और सबका खून कम हुआ। तूने इतनी वैल्यू हमें बख्शी, तूने ऐसा म्यार हमें बख्शा। तूने दुनिया के सारे जानदारों का, जानवरों का खून रद्द किया और उसके बदले तूने अपने इकलौते बेटे यीशु के खून से हमें पाक और साफ किया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने हमें कीमती बनाया, शाही कायनों का फिरका बनाया, मुकद्दस कौम ठहराया, हमें आसमानी बनाया, हमें लसानी बनाया, हमें लाफानी बनाया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इस भारी फजल के लिए, तेरे इस रहम के लिए जो तूने हम पर किया। हम किसी गिनती में ना थे, लेकिन खुदावन तूने हमें अपने हाथों पर उठाया, अपने खून से पाक को साफ किया। आज की शाम में हम इकरार करते हैं
कि हमने अपने खालिक को हकीर जाना और अपनी निजात की चट्टान से गाफिल हुए। खुदा, हमने गुनाह किए, हमने खताएं की, हमने सलीब को नाचीज जाना, लेकिन मैं जान गया हूं कि सलीब ही वो वाहिद रास्ता है जो कामिल निजात और कामिल कफारा बख्श सकता है। खुदा, तेरे मसीह के लिए, उसकी सलीब के लिए, उसके खून के लिए जो हमारे लिए बहाया गया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमें फजल बख्श, हम इस जमीन पर तेरे और तेरे बेटे के वफादार ठहरे, इस दुनिया के आखिर तक उसके गवाह ठहरे और इस जमीन पर सलीब के साथ अपनी वफादारी को जाहिर करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और हम सबको बड़ी बरकत दे।